हेलो दोस्तों, स्वागत है नेटवर्क पाथ में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सबसे पहला डिवाइस है हमारा एक हब। और पहले के टाइम में इस्तेमाल होता था, वो कुछ इस तरह दिखता था, ये स्विच जैसा ही दिखता है। लेकिन इसमें क्या होता था, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर यहाँ पे मैं 4 डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर इनमें से कोई एक डेटा ट्रांसमिट करता था सपोज इसके लिए, लेकिन हब जो है वो सबको ये चीज़ कॉपी करके भेज देता था, ना कि इंटेंडेड रिसिपिएंट को, उसको छोड़ के सबके पास भेज देता था। तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है और इसके साथ बैंडविड्थ भी पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पर इसमें क्या होता था, अगर दो लोग एक साथ अगर डेटा भेजते तो उससे कोलिजन होते थे। इस वजह से इसमें एक समय पे एक ही बंदा ट्रांसमिट कर सकता था। कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस बट सेंड्स डेटा टू ऑल डिवाइसेस, नॉट जस्ट द इंटेंडेड वन। वर्क्स एट फिजिकल लेयर। ओके, तो बस ये रिपीट कर देता है, जो भी मैसेज आता है वो सबको भेज देता है। ठीक है। हाउ इट हेल्प्स, सिंपल एंड चीप फॉर बेसिक नेटवर्क कनेक्शंस। पहले के टाइम में इस्तेमाल होता था, अब ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। वर्क्स वेल इन स्मॉल लो ट्रैफिक नेटवर्क्स। तो अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आराम से काम कर जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर लोग बढ़ गए तो ये दिक्कत है, क्योंकि इसमें कंजेशन हो जाता है। वाई इट्स इनएफिशिएंट, क्रिएट्स अननेसेसरी ट्रैफिक बाय फ्लडिंग ऑल डिवाइसेस विद डेटा। जो मैंने आपको बताया, अगर एक को भेजना है ये सबको भेज देता है, उसे हम लोग रोक नहीं सकते। स्लोअर देन स्विचेस सिंस ऑल डिवाइसेस शेयर द सेम बैंडविड्थ। तो जो मैंने पहले कहा, एक वक्त पे एक ही इंसान ट्रांसमिट कर सकता है और बाकी सबको ये मैसेज कॉपी हो जाता है। क्योंकि अगर ये भेज रहा है और ये सबको एक साथ कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, तो उस टाइम पे कोई और ट्रांसमिट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो लोग रिसीव करेंगे। तो ये था आपके लिए हब, जो कि पहले इस्तेमाल होता था, अब बिल्कुल भी नहीं होता। अगला डिवाइस है ब्रिज। तो पहले जो हब इस्तेमाल होते थे, सपोज कर लो ये एक आपका ऑफिस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस कनेक्टेड है, और इधर आपका दूसरा एक और रूम है जिसमें आपने एक और हब रखा हुआ है। तो अगर आप भेजना चाहते हो मैसेज, ये कोई डिपार्टमेंट है, जैसे ये आईटी डिपार्टमेंट है, ये सेल्स है, तो अगर आईटी वाला बंदा अगर किसी को भेज रहा है तो ये सबके पास मैसेज जाएगा, अगर एक को भी भेजना चाहता है। और पहले चाहते थे ये लोग कि कम्युनिकेशन आपस में भी हो, ये दोनों के बीच में। लेकिन क्या होता था, जो अननेसेसरी पैकेट्स है, अननेसेसरी फ्रेम्स है, वो भी इस लाइन के थ्रू आके इन सबके पास ट्रांसमिट हो जाता था, क्योंकि इसमें ब्रेन था ही नहीं। ये सिर्फ रिपीट कर देता था मैसेज, और जितने हैं सबको भेज देता था। इसीलिए ब्रिज का इन्वेंशन हुआ। ब्रिज बीच में एक डिवाइस लगा दिया जाता था, जो देखता था कि मैक एड्रेस क्या है, किसे भेजना है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस था, डिसीजन लेता था कि क्या यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आगे भेजना है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट्स एंड फिल्टर्स ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस चेक करता था कि क्या इस तरफ जो यूजर है उसके लिए ही है, या फिर ऐसे ही इसने सबको फ्लड कर दिया तो भेज रहा है आगे। ठीक है। और क्या लिखा है, प्रिवेंट्स अननेसेसरी डेटा फ्रॉम क्रॉसिंग इनटू अनदर नेटवर्क सेगमेंट। जैसे कि मैंने कहा, रिड्यूसेस कंजेशन इन ओल्ड नेटवर्क्स विद हब्स। ठीक है, आज के नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि स्विचेस आ चुके हैं और स्विचेस काफी स्मार्ट होते हैं, वो ये सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है, ये मैंने इमेज में बनाया है। इसमें 2 पोर्ट्स रहेंगे, 2 नेटवर्क्स को जोड़ देता है ये, और थोड़ा सा कंजेशन को कंट्रोल कर देता है। जो बेमतलब के मैसेजेस हैं उनको रोक देता है, फिल्टर आउट कर देता है। ओके। इसके बाद है अपना स्विच। स्विच मॉडर्न डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। एक तरह से आप समझ लो ये एक मोर देन 2 पोर्ट्स ब्रिज है। तो ब्रिज में जैसे 2 पोर्ट होते थे, वो डिसीजन लेता था आगे भेजना है नहीं भेजना है, मैक एड्रेस चेक करके। वैसे ही स्विच भी मैक एड्रेस के ऊपर ही चेक करता है। जैसे आपके अगर डिवाइस कनेक्टेड है स्विच के ऊपर, ये बंदा इसको भेजना चाहता है तो ये इसको भेजेगा, स्विच को भेजेगा मैसेज सबसे पहले। और स्विच देखता है कि किसे भेजना है, ये सबको नहीं भेजता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिसे भेजना था उसी को भेजता है, उसका मैक एड्रेस चेक करके। इसका सोर्स मैक एड्रेस होगा, इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन वाले के पास ही जाएगा। तो ये काफी सिक्योर है ना। Connects multiple devices and sends data only to the intended recipient using MAC addresses, eliminates collision by giving each device its own communication path। तो इसमें कोलिजन डोमेन नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसके हिसाब से इसमें सारे के सारे डिवाइसेस एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। हब में ऐसा नहीं था। हब में जब एक कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पाता था, तो इसमें एक कोलिजन डिटेक्शन मेथड इस्तेमाल किया जाता है, CSMA-CD। उसमें डिवाइस पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है कोई कोलिजन होने वाला है या नहीं है, खाली है या नहीं है। तो अगर खाली है तो वो भेज देता था, और मैसेज यहाँ पे आके बफर में स्टोर होते थे, तो सब लोग एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते थे। ओके। प्रिवेंट्स अननेसेसरी ट्रैफिक बाय सेंडिंग डेटा ओनली वेयर नीडेड, फास्टर देन हब्स ब्रिजेस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन बैंडविड्थ। जैसे मैंने कहा कि हर एक डिवाइस एक टाइम पे कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पाएगा। ओके। तो ये आपका स्विच कुछ ऐसा दिखता है। आजकल स्विचेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो इंडस्ट्री लेवल स्विचेस होते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको छोटा सा दिया है। यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर कनेक्ट करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ कुछ और कर दोगे, यहाँ और कोई कंप्यूटर कनेक्ट कर दोगे। तो ऐसे स्विच काम करता है कि आपने अगर यहाँ कर दिया तो आप यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके। इसके बाद आता है राउटर। राउटर, जैसे कि आपने यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करता है, राउटर आपके इस नेटवर्क को सेग्रीगेट करता है किसी और नेटवर्क से। ठीक है। जैसे यहाँ पे और डिवाइसेस है, तो ये जो 2 स्विचेस है, यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच है, इनका खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और इस स्विच का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन अगर हम दोनों को अलग आईपी एड्रेस के साथ इनको सेग्रीगेट करना है, तो इसको एक अलग
इंटरफेस पे जोड़ देंगे राउटर के, और इसको एक अलग इंटरफेस पे जोड़ देंगे। इंटरफेस यानी इसके पोर्ट्स होते हैं कुछ, ये पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स बन जाते हैं। ओके, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स लाइक योर होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। तो आप जब किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते हो तो बीच में एक राउटर रहता है और आपके घर पे एक राउटर रहता है, तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है और इसके थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचती कर रहे हैं। ओके, यूज आईपी एड्रेस टू फाइंड बेस्ट राउट फॉर डेटा वर्क्स एट लेयर 3। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो आपका स्विच है वो फ्रेम्स चेक करता है, कि देखता है कि मैक एड्रेस कौन सा है भाई, उसके हिसाब से सेंड कर देता है। लेकिन राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस चेक करता है। तो ये आपका पैकेट है, आईपी पैकेट, इसके ऊपर फ्रेम रहता है, तो ये मैक वाला फ्रेम हटा के अंदर जाके आईपी चेक करता है कि कौन सा आईपी है डेस्टिनेशन, और इसके हिसाब से आपके पैकेट को राउट करता है। तो राउटर राउटिंग करता है और स्विच स्विचिंग करता है। ओके, यूजेस आईपी एड्रेस टू फाइंड बेस्ट राउट फॉर डेटा, और स्विच आपका फ्रेम इस्तेमाल करता था, फ्रेम के अंदर का मैक एड्रेस दिखता था। ओके, हाउ इट हेल्प्स, अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर एन इंटरनेट कनेक्शन। ओके, चूजेस द फास्टेस्ट मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डेटा। तो आपका जो राउटर है काफ़ी सारे फंक्शनलिटीज करता है, जैसे नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट हो गया, उसको छोड़ के ये कभी कभार एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का भी काम करता है। ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे। ऑफन इंक्लूड्स फायरवॉल फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, फायरवॉल भी इसके अंदर एम्बेडेड होता है। आजकल जो डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा फीचर्स एडिट किए जाते हैं ताकि अलग अलग डिवाइसेस ना खरीदना पड़े। ओके, इसके बाद आता है अपना एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं है, बस एक वाईफाई को एक्सटेंड करने वाला डिवाइस है जो आपका वायरलेस आप कनेक्ट कर पाते हो। तो वो कैसे कर पाते हो, आप कभी कैंपस में देखना, आपके कॉलेज में या स्कूल के अंदर उसमें एक एक्सेस पॉइंट लगा होगा। तो एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं है, ये आपको एक वायरलेस नेटवर्क में ऐड करने का जरिया है। ओके, तो आपने अगर आपका घर का वायरलेस राउटर होगा जिसके अंदर आपने देखा होगा कि दो एंटीना लगे रहते हैं और इसे वायरलेस राउटर कहा जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्विच भी होता है, प्लस राउटर भी होता है, प्लस एक्सेस पॉइंट भी होता है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट आपको वायरलेसली कनेक्ट करने देता है। स्विच आप देखोगे कभी तो उसके पीछे पोर्ट्स होते हैं, और राउटर राउट करता है आपके पैकेट्स को। तो एक्सटेंड्स अ वायर्ड नेटवर्क बाय अलोइंग वायरलेस डिवाइसेस। ठीक है, तो जैसे आपका अगर स्विच है तो ये ज़्यादा डिवाइसेस को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, या फिर अगर आपके यूजर्स मोबाइल है इधर उधर घूमते हैं तो आप इस जगह पे एक एपी कनेक्ट कर दो, एक्सेस पॉइंट, ये आपका वायरलेस नेटवर्क छोड़ेगा तो लोग इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये काम होता है एक्सेस पॉइंट का। एक्सेस पॉइंट आपको ऑफिस में, कैंपस पे मिल जाएंगे। ओके, हाउ इट हेल्प्स एक्सपैंड वाईफाई कवरेज इन लार्ज एरियाज, प्रोवाइड्स वायरलेस एक्सेस विदाउट नीडिंग अ सेपरेट राउटर। ठीक है, यूज्ड इन ऑफिसेस, स्कूल्स, मॉल्स एंड एयरपोर्ट। आप कभी देखोगे मॉल के अंदर आपको एक गेस्ट वाईफाई मिल रहा होता है, वो इसी की वजह से मिलता है क्योंकि उन्होंने एक्सेस पॉइंट मॉल के अंदर इंस्टॉल किए होते हैं। ओके, तो स्विच का लोगो आपको बता देता हूँ। स्विच का लोगो कुछ ऐसा होता है, और आपका जो राउटर है इसका लोगो इस प्रकार का होता है, और आपका एक्सेस पॉइंट का जो लोगो है वो मैं नीचे बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ये था आपके लिए हब, ब्रिज, स्विच, राउटर और एक्सेस पॉइंट। अगर आपको इनमें से किसी भी डिवाइस के बारे में और जानकारी जाननी है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ये वीडियो इतनी ही थी, अगली वीडियो में बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।